Good morning students, welcome to class 12th and here is your political science teacher. Class, let us continue our chapter, the crisis of political order, chapter number 6, and the name of our book is Politics in India Since Independence, right? So let us continue our chapter from the emergency, that is I already explained this part in the last video, so let us continue by the same. So the consequences after imposing of the emergency is like that न्यूज़पेपर्स आर बैन. एमरजेंसी लगने के बाद जो है वो वहाँ क्या रिज़ल्ट निकला, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे उस समय, कैसे लगाई गई एमरजेंसी. एजिटेशंस जितने भी थे, स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, दे ऑल वाज बैन एंड द अपोजिशन लीडर, जो अपोजिशन के लीडर्स थे उनको जो है वो जेल में डाल दिया गया. पॉलिटिकल सिचुएशन तो बहुत शांत हो गई इन सब एक्टिविटीज़ के बाद, लेकिन टेंशन्स थी लोगों के माइंड में कि अचानक से ये इमरजेंसी लगा दी गई है जिसके बारे में लोगों को कोई नॉलेज नहीं है, और जो रूल्स रेगुलेशन है वो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो किए जा रहे हैं और हर जगह बैन लग गया है, लोग बाहर नहीं आ सकते, गैदरिंग नहीं कर सकते. और ऐसे में जो है वो सिचुएशन तो इट्स लुक क्वाइट, भाई देखने से लगता है कि हाँ भाई शांति हो गई, लेकिन लोगों के जो दिमाग हैं उनमें बहुत टेंशन थी. सो डिसाइडिंग टू यूज़ स्पेशल पावर, और ये इमरजेंसी जो है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया अपनी स्पेशल पावर यूज़ करते हुए, क्योंकि इमरजेंसी में गवर्नमेंट की कुछ स्पेशल पावर्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट होती हैं, जैसे कि प्रेस पर बैन लगा देना, न्यूज़पेपर पर बैन लगा देना, मैगज़ीन्स को सेंसरशिप कर देना. मीन्स जो भी कुछ, अगर फिर भी इसके बावजूद अगर आप कुछ प्रिंट कर रहे हैं तो वो प्रिंटिंग जो है वो पहले गवर्नमेंट उस चीज़ को चेक करेगी, और उनको लगता है कि हाँ इस चीज़ों से पब्लिक में डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होगी, ओनली देन दैट पार्ट विल बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी इमरजेंसी में, कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट अगर आपके कोई आपसे स्नैच करता है तो आप डायरेक्टली, इवन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट. लेकिन इमरजेंसी के टाइम में आपके फंडामेंटल राइट्स भी आपसे ले लिए जाते हैं और उस पर एक लॉ और बना दिया जाता है कि आप उस के लिए कहीं सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच भी नहीं कर सकते, यानी यू कैनॉट मूव टू सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर फॉर दिस स्नैचिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट. गवर्नमेंट में जो है वो अपनी प्रिवेंटिव डिटेंशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है. प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि आपको जिस पर भी किसी पर डाउट है या सस्पिशियस लगता है, या कहीं कहीं भी आपको कोई जो है लगता है कि क्रिमिनल या कोई गैदरिंग हो रही है, तो आप बिना किसी को उसका रीज़न दिए हुए आप उन व्यक्तियों को उठाकर जो है वो जेल में डाल सकते हैं. इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट. तो गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग एमरजेंसी उनको जहाँ पर भी लगा कि लोग जो हैं उनके अगेंस्ट बोलने वाले हैं या कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस, कन्फ्लिक्ट और क्लैश की वजह से करने वाले हैं, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे अरेस्ट इस टाइम में किए और लोगों को जेल में डाल दिया. देन गवर्नमेंट क्लेम दैट नॉट इवन नेसेसरी टू इन्फॉर्म, यानी गवर्नमेंट को ये बताना भी ज़रूरी नहीं था उस समय कि उन्होंने लोगों को क्यों उठाया, या पूछना लोगों से कि आप यहाँ पर क्यों गैदरिंग कर रहे हैं. जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड दे पुट देम बिहाइंड द बार. अप्रैल 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन के एक बेंच जो कि सुप्रीम कोर्ट में का था और हाई कोर्ट एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट प्ले, और उन दोनों ने, क्योंकि अब इमरजेंसी के टाइम में सारा का सारा जो पावर है इट इज़ इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट, तो कोर्ट की भी पावर जो है उनको डिसमिस कर दिया जाता है. और जजमेंट के जो डोर्स हैं, मतलब अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है या आपके साथ गवर्नमेंट जो है वो सही बिहेव नहीं कर रही, तो उस समय इमरजेंसी के टाइम में जो जुडिशरी है उसके डोर भी आपके लिए बंद हो जाते हैं. मीन्स यू कैन नॉट अप्रोच एनीवेयर फॉर दैट. आफ्टर दिस पॉलिटिकल वर्कर हु वर नॉट अरेस्टेड. अब क्या हुआ, हमारे इंडिया में जब ये इमरजेंसी के रूल को लगाया गया तो इंडिया में कुछ ऐसे पॉलिटिकल वर्कर्स कौन होते हैं, जो पॉलिटिक्स के लिए काम करते हैं, यानी लीडर्स के लिए काम करते हैं,
तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी होते हैं ये लोग। तो अपनी एक्टिविटीज़ को इन्होंने एक एंड नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय इन लोगों ने अंडरग्राउंड होकर अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखा कि इमरजेंसी लगी हुई है तो चलो आप ओपनली आप एक्टिविटी नहीं कर सकते, लेकिन आप अंडरग्राउंड होने के बाद आप प्रोटेस्ट और लोगों को जो है गैदर कर गवर्नमेंट के अगेंस्ट या इमरजेंसी के अगेंस्ट आप जो है डिस्कस कर सकते हो। इस तरह से दो न्यूज़पेपर भी थे हमारे, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट्स, उनको भी ये कहा गया कि आप सेंसरशिप में अपने जो लिविंग ब्लैंक स्पेस वेयर द न्यूज़ आइटम हैज़ टू क्लोज रदर देन सबमिट टू सेंसरशिप। तो इन कुछ मैगजीन्स ने क्या किया कि जहाँ पर कुछ ऐसा प्रिंट होने वाला था जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, उस जगह को ब्लैंक छोड़ दिया, प्रिंट नहीं किया कि भाई सेंसरशिप लगी हुई है तो आप उस चीज़ को प्रिंट नहीं करेंगे, और उसके बाद वो चीज़ लोगों को दी गई। बहुत सारे जर्नलिस्ट थे ऐसे जिन्होंने अपने लिखने की, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। कुछ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स ने तो यहाँ तक डिसाइड किया कि अगर हम सच नहीं लिख सकते या जो चीज़ एक्चुअली में वहाँ पर एग्जिस्ट है उसके बारे में हम एज इट इज़ नहीं लिख सकते, तो इट इज़ बेटर टू क्लोज डाउन आवर प्रेस एंड मैगजीन्स। तो उन्होंने शायद ये अच्छा समझा कि हम सेंसरशिप में जाने से अच्छा है कि हम अपने न्यूज़पेपर्स को और मैगजीन्स को प्रिंट ना करें। सेम वे कुछ हमारे जो राइटर्स भी थे जिनको पद्मश्री और जो है वो और अवार्ड्स जो भी होते हैं हमारे पद्म रत्न और पद्मश्री भूषण, पद्म भूषण, ये अवार्ड जिन जिन लोगों को मिले हुए थे उन लोगों ने भी कि सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी तो अब रही नहीं तो हम इन अवार्ड का क्या करेंगे, गुस्से में आकर उन्होंने अपने अवार्ड भी गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिए। इस टाइम में पार्लियामेंट को बहुत अच्छा टाइम मिल गया कि वो कुछ ऐसा करें जिससे कि जब इमरजेंसी हटा दी जाए तो उनकी वर्किंग स्मूथ हो सके। ऐसे में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट इसके अंदर इंदिरा गांधी जो केस में इंदिरा गांधी केस में इलाहाबाद कोर्ट ने क्या किया कि उन्होंने ये कहा कि इमरजेंसी इम्पोज करने से अच्छा है कि हम कुछ ऐसा रूल बनाएं जिससे कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो सके। तो उन्होंने एक अमेंडमेंट किया, उस अमेंडमेंट को बोलते हैं 42 अमेंडमेंट, यानी 42 अमेंडमेंट जो है उसके थ्रू अब इंडिया में कोई भी एसोसिएशन या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकता था कोर्ट में, राइट कि आप, क्योंकि अभी ये चैलेंज हुआ था इसी वजह से इमरजेंसी जो है वो रूलिंग गवर्नमेंट ने लगा दी। तो अब ये रूल बना दिया गया कि इन तीनों के इलेक्शंस को हम चैलेंज नहीं कर सकते। एक बार इलेक्शन हो गया, ये लोग जीत गए और पार्टी रूल कर रही है तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उसको डिस्टर्ब करें। अमेंडमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ चेंजेस। इसके बाद इस अमेंडमेंट में काफ़ी सारे चेंजेस हुए, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू काफ़ी सारे चेंजेस इस टाइम में हुए। एक चेंज था कि आप लेजिस्लेचर का जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर्स की जगह 6 ईयर्स का कर दें। यानी अभी तो आपको पता है कि हर 5 साल बाद हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, लेकिन फिर ये डिसाइड किया गया कि 5 साल की वजह 6 साल में अब इलेक्शन किए जाएंगे। तो दिस चेंज वाज नॉट ओनली फॉर द इमरजेंसी पीरियड, तो ये चेंज केवल इमरजेंसी पीरियड के लिए ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ने चाहा कि ये चेंज फॉर एवर के लिए हो जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन उस समय ये डिसाइड किया गया और यही रीज़न था कि जो इलेक्शन हमारे 1976 में होने थे वो अब 1978 में हुए। तो बेटा ये सब था हमारा कंसिक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी। अब हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोवर्सीज़ रिगार्डिंग इमरजेंसी। कंट्रोवर्सीज़ क्या होते हैं भाई? इमरजेंसी रूल लग गया, उसमें लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई, लोगों ने सफ़र भी किया। अब इसके रिगार्डिंग कंट्रोवर्सीज़ कि क्या फ्यूचर में ये चीज़ दोबारा इम्पोज होनी चाहिए, क्या ये वाकई में सही है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से ही इमरजेंसी लगाई गई। सो मैनी डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज़ रिगार्डिंग टू द इमरजेंसी। एक और रीज़न ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा कि गवर्नमेंट प्रैक्टिकली सस्पेंडेड द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, कि ये जो इमरजेंसी है इससे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी, जो हमने इलेक्ट की है। ओके क्लास।